टोफू टमाटो राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइस को बना करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने 7-8 टमाटो को कट करके रख दिया है और ग्रीन चिली कुछ ले रही हूँ, आप आपके हिसाब से लीजिए। तो 2 प्याज को मैंने कट करके रख दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून है और तेज़पत्ता 1 है। खड़े मसाला में मैं ले रही हूँ 2 छोटी दालचीनी का स्टिक, 1 जावित्री का फल, 2 इलायची, 1 स्टार अनियस और कुछ काली मिर्ची और 2 लौंग। 10 से 12 करी पत्ता लिया है। और यहाँ पे मैंने सोया पनीर जो मेरे पास में रखी थी, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके कट करके ले रही हूँ। ये तो ना ज़्यादा बड़ा रहेगा ना पूरा छोटा रहेगा, इसको मीडियम साइज़ के करके आप कट करके रख दीजिए। सोया पनीर को आप बनाने से पहले थोड़ा सा तवे पे फ्राई कर दीजिए, डीप फ्राई मत करिए। तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो सोया टोफू आता है, मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। तो मसाला में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, ऑयल, नमक, गरम मसाला, मैंने चिली गैस पाउडर। को ऑन करके ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, मुझे अच्छा लगता है। तो आपको जो ऑयल पसंद है आप आपके हिसाब से यूज़ करिए। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो खड़े मसाला मैंने रखी थी, ये सबको एक साथ मैं डाल दूँगी और इसको थोड़ा टाइम के लिए ऑयल में फ्राई होने दूँगी। ये जब ऑयल में फ्राई होता है ना, इसका फ्लेवर इतना मस्त आता है टमाटो राइस में कि पूछिए मत। तो ये जो मैंने रखी थी एक तेज़ पत्ता, इसको भी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। इस टाइम पे हम डाल देंगे करी पत्ता और जो मिर्ची था हमारे पास। अब इस सबको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऑयल में थोड़ा टाइम के लिए फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो कटी हुई प्याज था, इसको डाल देंगे, लेकिन इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मतलब इसको ब्राउन होने तक हम फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन जैसे चिल्ली में फ्राई होता है ना, इस टाइप का हम फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट को हम थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से फ्राई कर देना है ताकि इसका कच्चापन चले जाए। अब इसमें हम डालेंगे जो कटी हुई टमाटो था, ये सबको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसको थोड़ा टाइम के लिए फ्राई होने देंगे। अब इसमें जाएगा हमारे पास जितना पाउडर वाला मसाला था, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिली पाउडर, नमक, सबको एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। लेकिन चिली पाउडर मैंने जो बाद में पाउडर वाला चिली लिया है ना, चिली पाउडर, इसको आप डालिए ना डालिए ये आपको ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पहले हम जो ग्रीन चिली लिए थे वो भी डाले थे। साउथ इंडियन लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, आपको जितना मिर्ची पसंद है आप आपके हिसाब से ही लीजिए। अब मैंने ये सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स हो जाने के बाद इसके ऊपर एक ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख दूंगी ताकि टमाटो पूरा अच्छे से पक जाए। थोड़ा टाइम के बाद मैंने ये ढक्कन को ओपन करके देखूंगी कि ये हो गया है कि नहीं। तो ये टमाटो पकने के लिए अभी भी बाकी है, तो इसको और फिर से पकाएंगे हम। इस टाइम पे हम डाल देंगे जो सोया टोफू को तवे पे फ्राई करके रखे थे, ये सबको हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इस टाइम पे आप पानी डाल सकते हैं। अगर आप राइस को 1-2 घंटा पहले बना करके रखे हैं, राइस अगर आपको लग रहा है राइस थोड़ा आपका ड्राई है, तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। नहीं तो आप पानी वाला पार्ट स्किप कर दीजिए, आप पानी मत डालिए। अगर आपको ये जो
टमाटो राइस को लेकर जाना है ऑफिस में, लंच बॉक्स में, अगर ट्रैवल कर रहे हैं लेकर जाना है तो इसमें ज़्यादा पानी दे करके बनाइए और ये बाद में अपने आप ड्राई हो जाएगा। ये टमाटो पकने के लिए अभी भी थोड़ा बाकी है। इस टाइम पे मैंने ढक्कन को बंद करके इसको और थोड़ा टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। कुछ टाइम के बाद मैंने ये ढक्कन फिर से ओपन करके देखूँगी, ये अब बन करके रेडी है। इसमें जो तेज़पत्ता मैंने डाली थी ये ज़्यादा बड़ी है और अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो इसको मैंने धो करके इसमें, क्योंकि इसमें सब मसाला वगैरह लग गया था, इसको धो करके मैंने बाहर निकाल लिया। क्योंकि पहले से इसका फ्लेवर इसके अंदर है, ये जो मसाला के अंदर है तेज़पत्ता का फ्लेवर, क्योंकि हमने इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर दिए थे। अब हम इसमें डाल देंगे जो राइस रखे थे हम, अब हम राइस को इसमें डाल देंगे। एक बात आप यहाँ पे याद रखिए कि जितना नमक आप डालेंगे इसके अंदर वो राइस के लिए और टमाटो वगैरह जो मसाले के लिए सबके लिए होना चाहिए। आप पहले से ही जो नमक को अच्छे से डाल करके रखिए। तो ये राइस को हमने अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, मतलब इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। आपको पता है मैं जब इसको बना रही थी इसका फ्लेवर इतना मस्त आ रहा था, मतलब मन कर रहा था कि ऐसे बनाते टाइम इसको खा जाऊं, क्योंकि इसका फ्लेवर ना पूरा बिरयानी टाइप का फ्लेवर आ रहा था। आप भी ऐसे बनाइए, बहुत ही मस्त लगता है, सच में बिलीव करिए बहुत ही मस्त लगेगा आपको। अब देखिए ये जो राइस है ये पूरा सारा का सारा पानी पी लिया है, ये पूरा ड्राई हो गया है, ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है लेकिन इसमें मॉइस्चर है अभी, लेकिन जो पानी पानी वाला पार्ट था पानी अब ड्राई हो गया है। अब ये पूरा बन करके रेडी है तो खाने हम के क्या लिए। करेंगे, इसको अब फिर से ढक्कन लगा करके बंद कर देंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है ये पूरा बरकरार रहे और राइस ड्राई ना हो जाए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।